औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our channel Desert Rose Sarkis. Today we are going to discuss our another topic which one is sentence structure। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मतलब आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक उसमें सब्जेक्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट है, उसमें वर्ब है, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, वो किस तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें नाम से ही जाहिर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो एक आज़ाद हो, जो खुद मुख्तियार हो। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सेंटेंस में क्या कहते हैं, खुद ही अकेला यानी स्टैंड कर सकता है, खुद मुख्तार होता है क्योंकि वो स्टैंड कर सकता है। ठीक है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये किस किस पर मुश्तमिल होता है, इसके पास एक सब्जेक्ट होता है एंड अ वर्ब, और इसके पास एक वर्ब होता है एंड इज अ कंप्लीट आइडिया। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसके पास एक सब्जेक्ट भी होता है, इसके पास वर्ब भी होता है, और इसके पास एक कंप्लीट आइडिया यानी कि कंप्लीट मीनिंग होता है। मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा होता। ठीक है, जिस तरह हम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ही हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक स्पेगेटी, मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स, वो बहुत सी किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने यहीं से याद रखना है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आज़ाद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज आप देखें यहाँ पे नाम से जाहिर है। डिपेंडेंट मतलब हम जब किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हम उसी के सहारे चल रहे होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, इट मस्ट बी अटैच्ड, ये देखें वही बात, इट मस्ट बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच हुआ होता है टू बिकम कंप्लीट बनने के लिए। ठीक है, वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि हमें नाम से जाहिर हो रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट मस्ट बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होता है टू बिकम कंप्लीट बनने के लिए। दिस इज आल्सो नॉन एज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि नाम से जाहिर हो जाता है, इंडिपेंडेंट आज़ाद बन जाता है। ठीक है, अकेला बन जाता है, इसकी वजह से हम उसको कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने आगे डॉट डॉट लगा दिए हैं। ठीक है, आई ऑल्दो अगरचे आई लाइक स्पेगेटी, मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स, क्योंकि वो ज़्यादा सारी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स, अगर हम ये अकेला लिख दें तो ये क्योंकि वो बहुत सी किताबें पढ़ता है, अब इसका तो कोई एक मीनिंग नहीं है, इसका कंप्लीट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट दैट डज एन एक्शन। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा जानवर, एक ऐसी जगह और एक ऐसी चीज़ और एक ऐसा कंसेप्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो हरकत करता है। ठीक है, डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट, कौन और क्या। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक आई लाइक स्पेगेटी। ठीक है, मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें आई क्या है, हमारे पास वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ही रीड्स मैनी बुक्स, अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि बुक्स कौन पढ़ता है, काम करने वाला कौन है। ठीक है, सब्जेक्ट को आप उर्दू में ये कहते हैं कि काम करने वाला। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि ही रीड्स मैनी बुक्स, वो
ज्यादा सारी किताबें पढ़ता है। अब इसमें ही क्या बन गया, हमारे पास सब्जेक्ट है। और आई लाइक स्पैगेटी, मैं स्पैगेटी पसंद करता हूँ या करती हूँ, इसमें आई क्या, ये कौन पसंद कर रहा है, आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वर्ब। ठीक है, वर्ब what the person expresses what the person animal place thing और concept does। ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है कि व्हाट द पर्सन, क्या शख्स, एनिमल यानी जानवर, प्लेस जगह, थिंग कोई भी चीज, और कंसेप्ट क्या करता है। डिटरमाइन द वर्ब इन द सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करके पूछा जाता है, व्हाट वाज द एक्शन और व्हाट हैपेंड। ठीक है, मीन्स के क्या एक्शन था और क्या हुआ। मीन्स आप ये कह लें कि काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्पैगेटी, मैं स्पैगेटी पसंद करता हूं। अब इसमें लाइक क्या है, लाइक हमारे पास वर्ब है, पसंद करता हूं, ये एक काम है। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स, अब इसमें रीड्स क्या है, हमारे पास रीड्स हमारे पास है पढ़ता हूं। ठीक है, देखें जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन जो एक्शन है वो हमारे पास वर्ब है। ठीक है, आई लाइक, लाइक मैं पसंद करता हूँ स्पैगेटी। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स, मैं पढ़ता हूँ, रीड्स मीन पढ़ता हूँ, बुक्स। ठीक है, ये पे हमारे पास एक्शन बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, वर्ब बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट डेट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा शख्स, एनिमल जानवर, प्लेस और जगह, थिंग और चीज और कंसेप्ट डेट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, डेट रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन रिसीव करता है। डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट सॉरी इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन, हम डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे, बाय आस्किंग द क्वेश्चन, क्या द सब्जेक्ट डिड व्हाट, कि सब्जेक्ट ने क्या किया, और टू होम, फॉर होम किसके लिए, और फॉर होम किसके लिए, टू होम किसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आई लाइक स्पैगेटी। ठीक है, मैं स्पैगेटी पसंद करता हूँ, ही रीड्स मैनी बुक्स। अब सिंपल मैं आपको मतलब बताऊं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, वर्ब काम। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है आई लाइक स्पैगेटी, मैं स्पैगेटी पसंद करता हूँ। अब इसमें क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट था, लाइक हमारे पास क्या है, ये लाइक हमारे पास वर्ब है, स्पैगेटी हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मैं स्पैगेटी पसंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ही रीड्स मैनी बुक्स, सेम इसी तरह यहाँ पे है, ही हमारे पास क्या है, ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ब है, उसके काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो पढ़ता है। बुक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है, बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में बताया जा रहा है कि मैं बुक्स पसंद करता हूँ, किताबों के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में तीन ही मेन चीजें होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम यानी एक्शन, हरकत। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पे बुक्स और स्पैगेटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आखिरी है, वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, एक ऐसा फ्रेज जो प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट होता है, लाइक इन, एट, फॉर, बिहाइंड, until, after, of, during and modifies a word in the sentence, मतलब कि एक वर्ड को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, उसको एक मीनिंग्स दे देता है। ठीक है, अ prepositional phrase answers one of many questions. Here are few example where, when and in what way. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह आई लाइक स्पैगेटी फॉर डिनर, मैं डिनर में स्पैगेटी पसंद करता हूँ। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब देखिए हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द लाइब्रेरी। देखिए ऊपर मैंने एग्जांपल बताई थी कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, लाइक इन, एट, ये एट और फॉर के दरमियान कोमा आएगा, एट, फॉर, बिहाइंड, अंटिल, आफ्टर, ऑफ, ड्यूरिंग, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, आई लाइक स्पैगेटी फॉर डिनर। ठीक है, मैं स्पैगेटी पसंद करता हूँ डिनर के लिए या डिनर में। ठीक है, आप ये कह लें दूसरे एग्जांपल, ही रीड्स मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें पढ़ता है। तो आज का था ये हमारा लेक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के
यानी कि सेंटेंस के आगे जो फर्दर काइंड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे नॉलेज को मज़ीद लोग भी हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।